नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मौर्य। मैं लेकर आया हूँ सफ़र विथ स्ट्रेंजर्स पार्ट 2। मेरी कॉलेज की करीब 15 दिन की छुट्टी पड़ रही थी, तो मैं सोचा कहीं घूमने चलते हैं। तो मम्मी के पास मैंने कॉल किया कि मम्मी, ये 15 दिन की छुट्टी पड़ रही है, मैं कहीं घूमने का मन है, कहाँ जाऊँ? तो मम्मी ने कहा, अरे चले जाओ मुंबई ना, भैया के पास कॉल कर लो, टिकट कर दे, चले जाओ। 15 दिन बढ़िया घूम टहल के आराम से आना। तो मैं भैया के पास कॉल किया, भैया मेरी कॉलेज की 15 दिन की छुट्टी है, मैं मुंबई आ जाऊँ क्या घूमने? तो भैया ने बोला कि कैसे आओगे? तो मैं कहा भैया ऐसे चले आएंगे, फाइन वाइन दे के। कहें कि रुको, अच्छे देखते हैं, टिकट अगर मिल जाए तो टिकट से आओ, वरना वैसे अगर इतना हिम्मत बांधे हो कि आ सकते हो तो आ जाओ। तो अब भैया टिकट खोजने लगे, लेकिन टिकट मिला नहीं। तो फिर क्या ही करते? तो मैंने कहा कि ऐसे ही आ जाऊंगा ना, कहने इतना अगर जिगरा है तो आ जाओ। तो मैं अगले ही शाम मतलब अपने बैग को पैक करता हूँ। मैं बैग में ज़्यादा सामान नहीं लेता, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब सफ़र में सामान ना हो तो सफ़र का आनंद बहुत बढ़ जाता है। सही बात है कि जब अब आपके पास कोई सामान ना, कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से, चाहे जहाँ अगर ज़मीन पे भी अगर जगह मिलता है तो आप वहाँ बैठ के ऐसे सफ़र कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने थोड़े से ऐसे दो चार कपड़े लिए और बैग पैक करके एकदम रेडी हूँ। तब शाम को चाचा से बोलता हूँ, चाचा कल मुझे बम्बई जनता पकड़ा दीजिए, मैं बम्बई जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। सुबह तो मैं जब सुबह उठा और देखता हूँ कि मेरी ट्रेन जो 6:30 बजे मांडा रोड आने वाली थी, वो करीब 4 घंटे लेट है, क्योंकि वहीं से चली है। बिहार से ट्रेन चलती है, तो वो बिहार मतलब राजगीर से, तो वो 4 घंटे वहीं से लेट चली है। तो अब भाई यहाँ जो 6:30 बजे आती, वो ट्रेन अब करीब 11:30 बजे आने वाली थी। तो मैं भी ऐसे 10 पौने 10 के करीब चाचा से कहा, चाचा चलिए मुझे छोड़ दीजिए। तो मैं गया स्टेशन पे, कहीं टिकट, टिकट क्या लेंगे, वैसे दे देंगे फाइन, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कहें रुको, ऐसा करो, जनरल का टिकट ले लो और स्लीपर में आराम से बैठ जाओ, और अगर टीटी उटी आएंगे तो 100 200 निपटा देना। लेकिन हम कहा चलिए अच्छा ठीक है। अगर ये भी बोले कि अगर जनरल का टिकट रहेगा तो अगर फाइन मारेगा भी तो वो कम ही मारेगा। तो फिर मैंने जनरल का टिकट लिया। 400 रुपये का शायद टिकट रहा था, मांडा रोड से थाने तक का। तो मैंने जनरल का टिकट लिया और करीब 11 बजे के करीब ट्रेन मांडा रोड स्टेशन पे सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकती है, और मैं ऐसे रैंडमली स्लीपर कोच के S3 डब्बे में चढ़ जाता हूँ और ज़्यादा अंदर नहीं घुसता। मैं ऐसे जैसे ट्रेन के गेट से अंदर गया और एक दो को छोड़ के मैं उसमें जाके बैठ गया। बैठा गया, ऐसे एक सज्जन बैठे हुए थे, तो मैं ऐसे किसी दूसरे की सीट पे कैसे बैठ सकता था। तो पूछा, "आ, भैया क्या मैं इस सीट पे बैठ जाऊँ क्या?" बोले कि हाँ बेशक बैठो ना। तो मैं अपना बैग लिया और वो सीट के नीचे उसको रखा, और फिर मैं उस सीट पे बैठ गया। काफ़ी देर तक बैठा रहा, करीब 1 2 घंटे तक। फिर शायद जिसकी सीट, वो 3 सीट होती है ना, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर उस वाले कोच पे, तो मैं नीचे वाले पे बैठा था। तो जिसकी सीट थी शायद वो भी आ गया। तो वो सीट पहले से फुल थी, तो अब उसमें जगह नहीं है। तो वो भैया बोले कि ऐसा करो, शायद पीछे देखो कहीं खाली होगा, वहाँ बैठ जाओ। तो मैंने बैग, वो मेरा उसी सीट के नीचे ही था, और मैं देखा पीछे खाली था, तो मैं वहाँ काफ़ी देर तक बैठा रहा, ऐसे समय व्यतीत हो रहा था। मैंने सोचा कि अभी तो ऐसे चल जाएगा, लेकिन शाम को अगर सीट नहीं मिलेगी तो मैं कैसे सोऊंगा और कैसे बीतेगी भगवान जाने, मुझे नहीं पता सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर मैं सोचा कि ऊपर वाला सीट खाली था, मैं जाकर ही 1 2 घंटे करीब आराम से सोया। अब करीब 3 4 बजने वाले रहे होंगे। अब मैं ऊब रहा था, तो सोचा कि चलते हैं नीचे, खाली सीट थी वहीं बैठते हैं। तो
उधर ट्रेन तो खाली ही थी। करीब मैहर के बाद से ट्रेन में भीड़ आना शुरू हुई है। तो आराम से ऐसे ही मैं वहाँ बैठा था, और फिर जिस सीट पे मैं बैठा था वहाँ मैहर से कुछ लोग चढ़े थे, दो औरतें चढ़ी थी। तो वो लोग बैठे थे, तो उन्होंने मुझे हटा दिया, कहा कि ये सीट मेरी है, तुम दूसरी जगह जाओ। तो मैं ऐसे ही, तो वो लोग नीचे बैठे थे, तो मैंने कहा आंटी ऊपर खाली है क्या, जब आपको सोना होगा तो बता दीजिएगा, मैं नीचे आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जब तक मैं नहीं सो रही हूँ तब तक तुम जाके ऊपर बैठ सकते हो, लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वहाँ काफ़ी देर तक बैठा रहा, ऐसे लेटा रहा ऊपर वाले, मतलब जो खिड़की की साइड होता है ना, तो वो हाँ, ऊपर वाले पे तो ऐसे बैठा था। अब मैं नीचे उतरा, तो ऐसे नीचे बैठा था नीचे वाले सीट पे, तब से अचानक एक रैंडम व्यक्ति आया, सबका टिकट चेक करने लगा। मेरे पास जनरल का टिकट है और मैं स्लीपर कोच में बढ़िया आराम से बैठ के जा रहा हूँ। तो ओ अबे टिकट टिकट टिकट, तो मैंने वही जनरल का टिकट निकाला और उसको दे दिया। अब मैं निकाल 500। कहा भैया गाड़ी देखिए, कुछ कम ज़्यादा करके ले लीजिए ना, इसमें कम ज़्यादा नहीं होता, वो फिक्स होता है। तो भाई मैंने 500 लिया और दे दिया उसको, फिर वो चला गया। तो वो जो आसपास बैठे वाले लोग थे वो देख कर दंग रह गए कि इसके पास टिकट नहीं था, बताइए 500 रुपये उसका ले लिया, वो भी वो सिंपैथी दिखा रहे हैं कि अरे यार ये क्या हुआ ना। तो ठीक है, तो करीब एक दो औरतें बैठी थी वहाँ से, बिहार राजगीर से ही शुरू से ही बैठी थी। तो वो बोली कि तुम उसको पैसा क्यों दिए, पहले उसको बोलना चाहिए ना कि तुम मुझे एक सीट अवेलेबल कराओ, फिर उसके बाद पैसा देते। और उस समय मेरा सच में दिमाग नहीं काम कर रहा था, करता है जब अचानक से ऐसी घटना होती है। तो फिर वो लोग, तुमको पैसा नहीं देना चाहिए था, उससे पहले सीट की मांग करते, उससे लड़ते, शायद वो तुमको एक सीट देता, अब पैसा देते। तो 500 रुपये भी तुमसे ले लिया और तुमको सीट भी नहीं दिया। मैं कुछ नहीं बोलता, बस सुनता रहा ऐसे ही। अब बस शाम का वक्त था, तो अब बस हम सोने की बारी आई। तो वो जो सीट थी 3 वाली ना, तो उसमें करीब एक व्यक्ति थे, तो उनकी शायद बीवी बच्चे एसी कोच में रहे होंगे, और वो एसी का टिकट नहीं मिला तो वो स्लीपर में टिकट ले लिए, तो वो इस डब्बे में आकर स्लीपर में उनका टिकट था। तो वो शाम को करीब 9 बजे वो उठ के अपने एसी कोच अपने बीवी बच्चों के पास चले जाते हैं। तो वो वाली सीट जो थी खाली थी, तो मैं उस सीट पे बढ़िया आराम से सो कर एकदम आराम से आया, और सुबह उठा, नींद खुली तो मैं देखा कि जलगांव में डाक रहा था और महाराष्ट्र की सीमा प्रारंभ हो गई थी। तो ऐसे ही मैं बढ़ता चला गया। अब सुबह हुई तो मुझे लगा कि अब कितना समय है, अब ऐसे तो उठते बैठते चलते पहुंच जाएंगे हम लोग। और ऐसे इस तरीके से काफ़ी करीब 1 डेढ़ बजे तक मैं मुंबई थाने उतर चुका था। और अब वहाँ से मुझे नेरुल के लिए लोकल पकड़ना था। तो मुझे इतना तो याद था कि वो पनवेल वाली रूट पे ही तो मेरा है, मतलब नेरुल है। तो मैं वहाँ से ऐसे प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे उतार रहा होगा, तो वहाँ से चल के पनवेल वाली प्लेटफॉर्म पे मैं गया, उधर से भैया मेरे आए और फिर लेकर चले गए। यही था मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों। धन्यवाद।